उन्होंने इस देश के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर करना प्रारंभ किया। सारे देश के अंदर कृत्रिम अकाल, हमारे कुटीर उद्योग, काम धंधे, ये समाप्त किया। समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हो जाए, समाज के अंदर आंतरिक शक्ति कम होती है, तो व्यवस्थाएं कैसे चलेगी? आज हम बोलते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कभी इतिहास में कृषि प्रधान नहीं था। हम दुनिया का सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर थे। हम केवल कृषि प्रधान होते तो हम सोने की चिड़िया नहीं होते। फिर भारत की धन दौलत लूटने के लिए दुनिया का कोई देश नहीं आता। दुनिया का जो दुनिया को जीतना चाहता था वो एक ही सपना देखता था, मैं भारत को कैसे जीतूंगा। अगर हम इतने ही होते तो ये नहीं होता। उस सारे कालखंड के अंदर उन्होंने भारत की जितनी व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट किया। अभी बहुत बड़ा धर्मपाल जी का जो साहित्य है, हम में से बहुत लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उसकी मैं चर्चा नहीं करता। उसको पढ़ेंगे तो हमको ध्यान में आएगा अंग्रेज जब भारत आए तो कैसे थे। जिसको गांधी जी ने कहा कि वो सोने की चिड़िया थी, वो जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वो कहते थे एक ब्यूटीफुल ट्री था, एक खूबसूरत वृक्ष था, उस वृक्ष के अंदर दीमक लग गया। दूसरा काम उन्होंने जो किया वो हमारे अंदर हमारे प्रति एक अनास्था, अविश्वास का भाव पैदा किया। लाला लाजपत राय जी कहा करते थे, अंग्रेजों ने भारत में 3 काम किए, डी हिंदुआइजेशन, डी सोशलाइजेशन, डी नेशनलाइजेशन। ये जो हुआ ये समझने की जरूरत है। ये एकात्म समाज था, एक सुगठित समाज था। सारे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे समाज के अंदर वन नेशन वन पीपल। देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता था, राज्य अनेक थे, राष्ट्र एक था। हम दुनिया की तरह नेशन स्टेट नहीं थे, हमारे यहाँ पीपल वर द नेशन। हमारा कंसेप्ट ये बहुत अलग प्रकार का है, हमारा राष्ट्र का चिंतन अलग प्रकार का। ये जो सारा समाज था, उस समाज को अंदर आज जो बहुत सारी आइडेंटिटीज हमको दिखाई देती हैं, हमारी आइडेंटिटीज नहीं थी। इस देश के अंदर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये जो आज हमको कभी कभी अपने समाज की वास्तविकता दिखती है, ये ऐसा हमारा समाज नहीं था। समाज जीवन के अंदर ये जो आज तरह तरह की पहचानें दिखाई देती हैं, ये सारी नहीं थी। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से इस काम को किया। सारे देश के अंदर अपने प्रति एक श्रेष्ठता का भाव पैदा किया। ये किया कैसे, ये समझ लें। हमको क्या करना है, जो उन्होंने किया उसको समझकर जिस रास्ते से वो गए उस रास्ते से ही हमको भी जाना पड़ेगा, अन्यथा ये रिवर्स होने वाला नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया, आज हम बहुत बार कह रहे हैं कि हमको अपने विषयों को समाज में और मूल में लेकर आना है, मुख्य धारा में लेकर आना है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो, चाहे वो एकेडमिक डिस्कोर्स हो। लेकिन इसकी तैयारी है क्या? उन्होंने क्या किया, इसको समझने के लिए केवल 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब उनको ध्यान में आ गया कि भारत एक श्रेष्ठ संस्कृति है, इस पर राज्य करना इतना आसान नहीं है, तो पहला काम उन्होंने जो किया, भारत के अंदर उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी स्थापित की। आजकल हम बहुत सुनते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो होना, ये सब होना। 1882 के अंदर ये जो स्थापित की, 1785 के अंदर जो स्थापित की उन्होंने, 35 साल इस सोसाइटी ने केवल एक काम किया। सारे देश के अंदर इनके जितने ऑफिसर्स थे, वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे, कर्नल थे, 30, 35, 40 लोग एक महीने के लिए कलकत्ता इकट्ठे होते थे। 11 महीने वो जहां रहते थे वहां पर वो घूम घूम कर उनको जो ग्रंथ मिलते थे, जो पुस्तकें मिलती थी, जो कुछ वो अनुभव करते थे, सब लिखते थे। ग्राम का जीवन कैसा है, त्योहार कैसे है, समाज कैसा है, समाज के आपसी के संबंध कैसे हैं, विवाद संघर्ष क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, कौन सी भाषा है, पुस्तकें कौन सी है, ये सब लिखते जाते। एक महीना इकट्ठा होने के बाद वो सब आपस में आदान प्रदान करते। ये 35 साल उन्होंने इस काम को किया। कभी कभी हम आजकल जब करते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब बदलना चाहते हैं,
ये बदलना दुनिया में कभी होता नहीं। हर यात्रा जो होती है वो बीज से वृक्ष की होती है। उन्होंने ये यात्रा की, इसलिए उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। हमको भी कुछ करना है तो हमको भी एक यात्रा ही करनी है। उस यात्रा के अंदर उन्होंने वो जो बीज से वृक्ष की यात्रा उन्होंने की, उन्होंने सारे देश के अंदर भारत को क्या करना इसका विचार करके उन्होंने तय कर लिया कि भारत ने हमको 6 फाल्ट लाइन्स खड़ी कर दी। ये जो आज हम सुनते हैं आर्य भारत से आए, आर्य की कोई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, कोई उसके रंग रूप भाषा, ये सारे जो विषय आज हम सुनते हैं, ये उन्होंने सारे देश के अंदर इधर का रंग कैसा, उधर का रंग कैसा, इधर की भाषा क्या, उधर की भाषा क्या, इनकी पुस्तकें क्या, इनके त्योहार क्या, इनके आस्थाएं, ये सब उन्होंने करने के बाद सारे देश के अंदर उन्होंने तय किया कि हम कुछ फाल्ट लाइन्स खड़ी करेंगे। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, मूल निवासी, मंगोलाइट, सारे देश के अंदर उन्होंने तय किया कि ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, भाषाओं के आधार पर एक राष्ट्रों का समूह नहीं है, ये अनेक राष्ट्र। यूरोप की जैसा एक कंसेप्ट है, जितनी भाषा है उतने राष्ट्र। तो भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, एक उपमहाद्वीप है। इसीलिए भारत यानी साउथ ईस्ट एशिया, इसको एक देश ही नहीं मानना, एक राष्ट्र ही नहीं मानना। ये सारा उन्होंने 35 ईयर उन्होंने सारे देश के अंदर, इस हिंदू समाज के अंदर क्या है, भेदभाव है, छुआछूत है। सारे देश में कहीं मनुस्मृति के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इस देश के अंदर कितनी स्मृतियां रही, उसमें से कहीं 2 वाक्य, वो भी कौन सा ग्रंथ निकाला, किसका अनुवाद किया उन्होंने, उसके आधार के ऊपर एक विमर्श खड़ा कर दिया, महिलाओं को लेकर विमर्श खड़ा किया। ये समाज कैसा है, ये स्टैटिक है, एक जड़ है। ये समाज जो है ये भेदभाव करने वाला है, अत्याचार करने वाला समाज है, ये ब्राह्मणवादी है। ये सब बातें जो आप सुन रहे हैं, ये सब उन्होंने वो 35 साल के अंदर भारत का एक विमर्श तय किया। ये विमर्श को उन्होंने इसके लिए इस 35 साल में सेलेक्टिव रेफरेंसेस इकट्ठे किए, हमारा एक विमर्श बनाया, एक नैरेटिव बनाया भारत को लेकर। उसके बाद 30 साल उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के अंदर 2 संस्थान खड़े किए, जिस 2 संस्थानों के अंदर उसको उन्होंने एकेडमिकली स्टैब्लिश किया। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, लिंग्विस्टिक स्टडीज, हिस्ट्री। जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिख दिया, वो भारत में कभी आया ही नहीं। मैक्स फुलर ने वेदों का अनुवाद कर दिया, उसने कहीं वेदों के अध्ययन के लिए संस्कृत का औपचारिक अध्ययन ही नहीं किया उसने। ये जो आज जो सारा हम देखते हैं, ये 30 इयर्स के अंदर उन्होंने ये सारा होने के बाद जब भारत का एक विमर्श निश्चित हो गया, भारत एक राष्ट्र नहीं है, अनेक राष्ट्रों का समूह है, हमारा समाज कैसा है, इस समाज के लेकर जिस प्रकार को उसकी समाज की कल्पना है, ये सारी बातें निश्चित होने के बाद उन्होंने दूसरा काम जो किया, 1835 के अंदर शिक्षा की भाषा, ज्ञान की भाषा, नौकरी की भाषा अंग्रेजी है। ये होने तक भी कुछ नहीं था। 1854 के अंदर वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी सेलेक्ट कमेटी के अंदर एक बिल लेकर आए। भारत एक लंबे समय उनके एक ऑफिसर रहे, उस समय भारत मामलों के मंत्री थे सर चार्ल्स ट्रेवेलियन। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भारत के अंदर हायर एजुकेशन शुरू करने का। 1856 में पहला कॉलेज बनाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसको कहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हमको क्लर्क चाहिए, सब अफसरों ने कहा तो क्लर्क वहां पर मिल जाएंगे, हमने स्कूल शुरू कर दिए, अफसर हमको भारत से भेजने हैं, हायर एजुकेशन को ले जानी है। सबको वो चार्ल्स ट्रेवेलियन का भाषण पढ़ना चाहिए। वो सिलेक्ट कमेटी के अंदर जो 1856 में उसने कहा, उस भाषण 1854 में उसने कहा, उस सिलेक्ट कमेटी के भाषण में उसने कहा कि ये जो हम आज अंग्रेजी उच्च शिक्षा लेकर आ रहे हैं, भारत के अंदर 2 समाज रहते हैं, एक हिंदू एक मोहम्मदन। उन्होंने कहा मोहम्मदन के मन में यह है कि शासन हमारा था, हमारे से शासन छीन लिया। उनका हमारा सारा संघर्ष जो है वो पॉलिटिकल वर्चस्व का है। लेकिन ये जो हिंदू समाज है, लंबे समय इस्लाम के अंतर्गत रहने के बाद भी उनके अंदर अपने धर्म संस्कृति की श्रेष्ठता का भाव है। राज हम करते हैं, वो हमको मल्लेच कहते हैं, हमारे प्रति वो एक घृणा का भाव रखते हैं, हमारे प्रति वो एक हीनता का भाव रखते हैं, हमें हीनता की दृष्टि से देखते हैं, अपने को गर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो हमें हीन भाव से देखते हैं कि हम हीन लोग हैं। उन्होंने कहा ये जो हम शिक्षा व्यवस्था ले जा रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था का एक उद्देश्य है,
इस अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़े हुए लोग धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होंगे। हम इनके आधार के ऊपर शिक्षा संस्थाएं खड़ी करेंगे, इनके आधार के ऊपर सामाजिक संस्थाएं खड़ी करेंगे, इसके आधार के ऊपर हम साहित्यकार कला ये लेकर जाएंगे। धीरे धीरे करके वहां पर शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर, संस्थाओं के अंदर, सामाजिक नेतृत्व में, राजनीतिक नेतृत्व में हमारे से पढ़े लिखे लोग होंगे। उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा हमको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, हम हमेशा भारत में नहीं रह सकते, लेकिन जिस दिन हम भारत छोड़ के जाएंगे तब तक हमारा जो लक्ष्य है टू मेक द बेटर वर्ल्ड, अर्थात हम जो यूरोपीय बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जिस दिन हम भारत छोड़ेंगे उस दिन तक हमारे पढ़ाए हुए लोग, ये लोग ऐसे स्थानों पर पहुंच जाएंगे कि वो अपने देश का, अपने समाज का हित हमारी संस्थाओं में ही देखें। 100 साल बाद वो सत्य हुआ। आजादी की लड़ाई की जो पहला दौर था 1857 अंग्रेजों के आने से लेकर 1757 से लेकर 1910 तक, जो हम कह सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं, जो जिस समय खासकर 1880, 90, 1910 तक था, वो स्वत्रयी था। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य। केवल राज्य नहीं था, इंडिपेंडेंस नहीं था, हमारी प्रेरणा स्वत्रयी थी। और इसीलिए उस कालखंड के अंदर हम अंग्रेज को चुनौती दे रहे थे। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज खोल रहा था, वो ब्रिटिश कॉलेज खोल रहे थे, हम डेक्कन कॉलेज खोल रहे थे, हम भारत नेशनल कॉलेज खोल रहे, भारत वो जो बंगाल नेशनल कॉलेज खोल रहे थे, हम डीएवी कॉलेज खोल रहे थे, हम गुरुकुल खोल रहे थे, वो भी शिक्षा संस्था खोल रहा था, हम शिक्षा संस्था खोल रहे थे। वो इतिहासकार बना रहे थे, हम इतिहासकार बना रहे थे, वो वैज्ञानिक बना रहे थे, हम वैज्ञानिक बना रहे थे। आरसी मजूमदार से लेकर परंपराएं खड़ी हो रही थी, जगदीश चंद्र बसु से लेकर मेघनाथ साहब, प्रफुल्ल चंद्र रे, ये सब परंपराएं खड़ी हो रही थी। हिंदू पॉलिटी क्या होगी, हिंदू एजुकेशन क्या होगा, हर विषय के ऊपर 1880 से लेकर 1910 के बीच के अंदर संगठन और बहुत बड़ा सृजन हुआ।